एक समय सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कहती हैं कि हे प्रभु, आप सभी कालों में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ क्यों है? इसके बारे में मुझे विधिवत बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही सुंदर बात पूछी है। मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूं। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने देवऋषि नारद से प्रश्न किया था। तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा राजा पृथु को बतलाई थी। सो आप विस्तार पूर्वक सुनिए। देवऋषि नारद ने कहा था कि हे राजन, एक समय शंख नामक असुर, शंख नामक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को भयभीत कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 दिक्पालों के अधिकारों को छीन लिया था। हे राजन, उससे डरकर सभी देवता अपने कुटुंबियों के सहित सुमेरु पर्वत की गुफा में बहुत दिनों तक छिपे हुए थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर के रहने लगे। हे राजन, उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने के बावजूद भी देवता बलवान होते हैं। हे राजन, शंखासुर सोचते सोचते इस परिणाम पर पहुंचा कि हो न हो, लगता है कि वेद मंत्रों के प्रभाव से ही, वेद मंत्रों के बल से ही देवता बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं, देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, शंखासुर मन में विचार किया कि अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवऋषि नारद जी बोले कि ऐसा सोचकर असुर शंखासुर ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गया। उसको आता देख करके भगवान विष्णु शंखासुर की नियत को समझ गए और उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। हे राजन, भगवान विष्णु वेद मंत्र और बीज मंत्रों को लेकर के, वेद को लेकर के समुद्र में छिप गए। इधर शंख भी वेद मंत्र और बीज मंत्रों को ढूंढते ढूंढते समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र प्राप्त हुए और न बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र से निराश होकर के वापस लौटने लगा, तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजन की सामग्री लेकर के सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निंद्रा से जगाने के लिए वेद मंत्रों के साथ गाने बजाने लगे। धूप दीप गंध आदि से बार बार भगवान विष्णु की पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि से अर्पण करने पर भगवान विष्णु की निंद्रा भंग हो गई। हे राजन, और वे देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपनी पूजन करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु कहने लगे
कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन भजन मंगलाचरण से अतीव प्रसन्न हूं। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य ही प्रदान करूंगा। क्योंकि जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानम एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख आनंद को प्राप्त करेंगे। यह जो आप सब पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हुए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान विष्णु ने कहा कि शंखासुर जो वेद चुरा कर ले जाने का प्रयत्न किया है, वो सबके सब समुद्र में ही हैं। मैं उस शंखासुर को मार करके वेद और बीज मंत्रों को लेकर आता हूं। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में, कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। हे देवगण, अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूं और आप सब भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में प्रहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहिएगा। उन्हें सब आपत्तियों से, विपत्तियों से बचाते रहिएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे धनपति कुबेर, मेरे आज्ञा अनुसार आप उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत किया, भगवान का आचरण किया, पूजन किया, भगवान में श्रद्धा प्रेम रखा और एकादशी का व्रत किया, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मुझे सर्वोत्तम मान्य है और मुझको बहुत प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवगण, कार्तिक मास के नियम पूर्वक व्रत और एकादशी व्रत करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी व्रत की कथा सुनते रहना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सत्यभामा जी को संतुष्ट किए। सत्यभामा जी प्रसन्न होकर के अपने महलों में पधारती हैं। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।